नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में मंदिर की दुकानों को लेकर एक बार फिर साधु और व्यापारी के बीच विवाद होने का मामला सामने आया है, जहां मंदिर की दुकानों को लेकर करीब एक माह पूर्व हुए विवाद के बाद एक दुकानदार ने सिविल कोर्ट के स्टे ऑर्डर को लेकर अपनी दुकान खोली थी, जिसके चलते साधु संतों व उनके शिष्यों ने व्यापारी की दुकान में उस पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां गुस्साए व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं इस दौरान पुलिस के सामने ही साधु व उनके शिष्यों ने व्यापारियों के साथ मारपीट कर दी, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मामले को शांत करवाते हुए कोर्ट से कोई अगला आदेश आने तक यथास्थिति बनाकर रखे जाने का निर्णय लिया है। संजय जी, क्या बात है? जो पूरा हंगामा है बाजार में, मैंने कोर्ट से स्टे ले रखा है। मुझे परेशान कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, तुझे जान से मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे, नहीं दुकान खाली करके जाओ। मैंने कोर्ट के शरण में जाके स्टे लिया कोर्ट से। 6 तारीख का मेरा स्टे है। मैं आज रोज दुकान खोल रहा, अपनी सुबह दुकान खोल के बैठा, मेरी दुकान में आके इन्होंने हमला करा, मेरा सारा काउंटर तोड़ दिया मेरा, और मेरे सिर में उलट लगने से बचा। आप कितने दिनों से दुकान चला रही? मेरी सन 95 से बना हुआ है जी, और 1940 से दुकान हमारे पास है, रजिस्टर्ड किराया में से। अच्छा, ये आखिर क्या वजह है? ये जो मंदिर की दुकान बताई, ये अपनी बता रहे, बस कब्जा करने को सारी फैमिली में कब्जा करने लग रहे हैं। बहनावा दिखाया ना? बहनावा मेरे पास बहनावा है, इन्होंने दिखाया, इनके पास कोई कागज नहीं है। अच्छा, जैसे यहाँ पे आए, बदतमीजी किस किस के साथ हुई? सबके साथ ही करी, बाहर निकल, और मेरा आधा गला पकड़ लिया। ये बताओ ना, गन पॉइंट पे खाली कराई थी पहले दिन हुआ। मेरा आधा गला पकड़ा था ना आगे, मगा भाई गोली मार दो मेरे। कौन कौन थे ये लोग? एक तो करन्नाथ है जी, कोई जो यहाँ करन्नाथ गोली बदमाशी शहर में चला रहा। एक लक्ष्मण, गुंडा नंबर 1, सारे शहर में अपनी गुंडा करती। रोज यहाँ दूध की बोतल पी के जा रहा, फिर मैंने पैसे भी देता कुल्फी वालों को। किसी से हलवाई से सामान खा, किसी से कुछ खा, जो का धंधा बना रखा, लोगों को परेशान करना। अच्छा, पुलिस का क्या कोऑपरेट रहा है कि कुछ जैसे आप स्टे भी लेकर स्टे वगैरह, स्टे को तो मानते ही नहीं वगैरह में स्टे खड़ा यहाँ थी। अच्छा, पुलिस वाले मुझे कह रहे थाने में कि 11 महीने किराएदार मिल जाए उनके इतने में बैठ के ऑफिस में। मगर जी मेरी माता जी का देहांत हो गया, मुझे 15 दिन का समय दो, तो सोच विचार के जब डिसीजन लो। कोई कहने लगा हम कोर्ट नहीं है, तुझे टाइम देंगे, यहीं बैठ के बन किराएदार इनका। गंजाम दास भी मुझे कह रहा, कहने बेटे अपना हाथ निकाल ले, किराएदार बन जा, 4 महीने बाद कर ले जो करना। मगर मैं छूता हुआ पट्टा नहीं हूँ, यहाँ से हाथ कटवा के। दिनों से कुछ लोगों के और व्यापारियों के मध्य दुकान को लेकर, कुछ दुकान को लेकर विवाद था। व्यापारी द्वारा ये बताया गया कि मेरे पास बैनामा है, लेकिन वे लोग फिर भी नहीं मानते थे। तो उक्त व्यापारी न्यायालय गया और न्यायालय से जो है स्टे लेके आया, और विधिवत जैसे रोज़ दुकान खोलता है, दुकान खोल के बैठा था। कुछ लोग दुकान पे आए और उन लोगों के द्वारा व्यापारी और व्यापारी की पत्नी और उसकी बेटी के साथ अभद्रता की गई। उसके बाद सभी समाज के जनप्रतिनिधि और मैं स्वयं वहाँ पर पहुँचा था। वहाँ पर पहुँचने के बाद पुलिस को सूचना की गई। उपमान्य उप जिलाधिकारी और तहसीलदार साहब, सीओ साहब और थाना प्रभारी सभी लोग मौके पहुँचे थे। शांति व्यवस्था को बनाए रखा गया, और वे सब लोग जो दुकान पे कब्जा करने आए थे, उन सब लोगों को पुलिस के द्वारा वहाँ से हटाया गया। अभी वो लोग थाने में हैं, और अभी पुलिस जो भी विधिक कार्रवाई करेगी वो पुलिस बताएगी। अच्छा, सीओ ऑफिस पे दोनों पक्षों को बुलाया गया था जी, आप भी बीच में थे और भी पब्लिक बीच में थे, क्या हुआ निर्णय? निर्णय ये हुआ कि उक्त व्यापारी कोर्ट गया है और कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया है। जब तक कोर्ट का कोई अंतिम आदेश नहीं होता तब तक यथास्थिति रहेगा, और यथास्थिति ये है कि व्यापारी अपना व्यापार चलाता रहेगा। ठीक है सर, दुकानों को लेके बाबा और व्यापारियों में टकराव हुआ, क्या पूरा मामला है? हाँ, आज एक ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया था, कुछ व्यापारियों के द्वारा और कुछ बाबाओं द्वारा टकराव हुआ था। तो उसमें जब मौके में जाकर के देखा गया, तो जिन व्यापारियों की अपनी दुकानें हैं, तो उन्होंने एक सिविल कोर्ट में जा कर के एक स्टे आर्डर लिया हुआ है, और जो उनके फेवर में है। तो अभी ये दोनों पक्षों से कहा गया है कि यथास्थिति बनाए रखेंगे, और जो माननीय कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य है। अच्छा सर, जिस तरीके से स्टे था, वहाँ पे तहसीलदार भी गए थे, बाबाओं के कुछ चेलों ने वहाँ पे बदतमीजी भी की, व्यापारियों के साथ मारपीट भी की, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? ऐसा अभी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा अराजकता वहाँ उत्पन्न करेगा तो कोई पक्ष होगा, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ के साथ हम बात कर रहे हैं। सब कुछ ऊपर भी कंप्लेंट जा चुकी है इस बात की, जिस तरह से ये भड़का रहे हैं जनता को। विवेक भाई हमारे यहाँ शांति भंग कर रहे हैं, करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब का प्रूफ है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि बिना प्रूफ के हम बोल रहे हैं। मार्केट बंद कर दो, दोनों लोग न्यायालय की शरण में जा रहे हो, तो ये चीजें सोचो भी नहीं, ठीक है ना? आप सुनो, जो बात सच्चाई है, अब बताओ सच्चाई आपने पूछी और मैंने बताई। आपने भी ये कह दिया कि आप फिर बताओ कहाँ सुनवाई हो, बताइए।
अब संतों के पास क्या है? आशीर्वाद है। लालाओं के पास पैसा है, इसलिए तो विवेक भाई यहाँ करवा रहे हैं ये काम। संतों के पास तो सिर्फ आशीर्वाद है और लाला लोगों के पास पैसा है। और आजकल ये दुनिया पैसे पर डिपेंड है। तो बताओ, पैसा बोलेगा या आशीर्वाद बोलेगा? आप भी इंसान तो हुई, अधिकारी तो हुई, लेकिन आप साथ साथ इंसान भी हो। सच्चाई क्या है ये आप भी जान रहे हो। जब 4 आदमियों ने एग्री की ये बात कि हम किराएदार हैं और किराएदार बन चुके, और इनका एक भाई है सगा, उसने भी, फिर इसको क्या अब सुनो, मैं जवाब दूंगा। सुनो भाई साहब मेरी बात। जब 2013 का पास ये इनका काम, नेताओं का काम है आदमी मरवाने नहीं होता, आदमी मरवाने का काम नहीं होता। आप जैसे लोगों को भी इनका है, उनको समझा भाई, बैठो दुकान में, महाराज जी से ही बात कर दे। महाराज जी इनका क्या है, आपके बच्चे हैं, आपका आशीर्वाद बना रहेगा, इससे संशोधन होता है। ऐसा नहीं तुम इस तरीके के जो भड़काऊ भाषण दे रहे हो, इसमें बताओ आपकी साजिश नहीं है। इन्होंने कर रहे, इन्होंने किया, अभी क्यों अपना आप हम तो दुकान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा अपन दुकान कर रहे हैं, आपको उठा रहा है और मुल्ला मुलायम सिंह के समय के। ये सारी कॉपी बना के मैंने सीएम ऑफिस भेज रखा। किस तरीके के नेता और किस तरीके के जनता को भड़का के यहाँ मरवाना चाह रहे हैं, क्या क्या काम है इन नेताओं का। और कोई नेता नहीं है शहर के अंदर, जिले के अंदर। अरे तो भाई डर रहा, मैं नहीं डर रहा, डर नहीं रहा। सच्चाई क्या एक ही आदमी, एक आदमी है, में डर नहीं रहा। ये सब हिजड़े हैं यहाँ खड़े, क्या ये बताओ? से विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।